हेलो वेलकम बैक। आज हम लोग चलते हैं एक और टाइप 3, इसको मैं बोल सकता हूँ टाइप 3 प्रॉब्लम। दो टाइप की हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब ये तीसरी महाविनाशकारी प्रॉब्लम है, इसके बारे में समझते हैं। ये दिखने में बहुत डरावनी लगती है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी दिखती है कि ये क्या पूछ लिया और इसको अप्रोच कैसे करेंगे और इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। ठीक, अगर ये सब चीज़ें आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो और उसके पीछे अगर आप लॉजिक पता करने का ट्राई करो कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या है, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो किसी न किसी चीज़ से लिंक है कि नहीं है। ठीक है, क्या ऐसे टाइप का प्रॉब्लम्स मैंने पहले पढ़ा है, ठीक है, या फिर मैंने जो पहले की मैथमेटिक्स पढ़ी है क्लास 1 to 9 क्या उससे ये रिलेटेड है। सो ये सारे सवाल आपके मन में आने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे आते हैं तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, तो ये सबसे डरावनी प्रॉब्लम में से एक है। ठीक है, कि भाई इसमें दे क्या रखा है कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में बोल दिया कि भाई इसके दो जीरो, मतलब एक तो जीरो है वो √2 है और दूसरा कितना है -√2, ये दो जीरोज़ है, तो बाकी जीरोज़ हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, सो इस टाइप की प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए हम थोड़ा सा और बेसिक तरीके से समझते हैं इसको। ठीक है, मेरे जो भी चैप्टर्स होते हैं उसके लिए मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, इसीलिए मेरे एक दिन में 1 या 2 वीडियोज़ आते हैं, क्योंकि मैं जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट होता है, उसको जो आपकी पुरानी मैथमेटिक्स है उससे कंपेयर करता हूँ, उससे लिंक करने का ट्राई करता हूँ, सो दैट आप जब ये पढ़ो आपको लगे कि हमने जो भी पढ़ा है ना उसी को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा जब भी हम लोग करते हैं ना, तो ये जो हार्ड सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, जिसको लोग मानते हैं कि हार्ड है, ये सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाता है। आप देखते हो कि जो टॉपर्स होते हैं या जो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथमेटिक्स में स्कोर करते हैं 99, 100, भले हिंदी में उनके 70, 80, 90 इस टाइप का है, लेकिन मैथमेटिक्स हमेशा उनका हाई स्कोरिंग रहता है। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होती है ना उनको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, और समझने के बाद में वो अप्रोच करते हैं और अपना कॉन्सेप्ट वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो देखोगे, आई थिंक आपने 4 पार्ट देखे हैं, अभी आप इस पे हो, अगर आपने सारे पूरे के पूरे वीडियो देखे हैं तो अभी आप अपने आप में एक अलग टाइप का एनर्जी फील कर रहे होंगे कि हाँ अब कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना उसको मैं जस्ट प्रॉब्लम नहीं समझूंगा, उसको एक चैलेंज समझूंगा कि ये मेरे सामने एक चैलेंज है, इसको मुझे कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, और जो मैं जो तरीके बता रहा हूँ वो बहुत काम आएंगे, ज़रूरी नहीं मैथमेटिक्स में, हर एक सब्जेक्ट में काम आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। भूल जाइए कि ये कोई पॉलिनोमियल है, भूल जाइए कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे। आप समझो कि आप छोटे बच्चे हो और क्लास 2nd, 3rd, 4th, 5 या जिसमें भी हो, ऐसी कोई क्लास में हो। ठीक है, तो साथ में पानी की बोतल है और हाथ में टिफिन बॉक्स भी है। ठीक है, महसूस कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। आपको पूछा कि भैया 30 के फैक्टर्स बताओ क्या क्या होंगे। आप क्या करोगे? पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बिल्कुल जा रहा है कितना 15 को 3 से करो कितनी बार जा रहा है 5 बार। 2, 3, 5 ये सबको आता है, 30 के फैक्टर कर दिए। ठीक है, सिंपल सा नंबर है, सिंपल सा फैक्टर है, सिंपल सा सवाल है, सिंपल सी क्लास है, तो हो गया। ये तो बहुत आसान है, ये तो कुछ है ही नहीं, इसका इसे क्या लेना देना। लिंक है, बिल्कुल है। तो देखो, जब भी कोई पार्ट को हम लोग फैक्टर्स में लिखते हैं, ठीक है, फैक्टर्स का मतलब ये अभाज्य संख्या होती है, इसमें क्या होता है कि इनको फर्दर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड करके हमें होल नंबर, मतलब हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसमें पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसी संख्याओं में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। उसके बाद में देखते हैं, अगर मैं भाग देता हूँ किससे, मान लो कि मैंने एक 3 पकड़ लिया, ठीक है, और मुझे बोला गया कि मैं 30 को इसके एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, 30 को इसके, ये मैं लिख लेता हूं, फिर लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक, और पेन भी चेंज कर लेता हूं। ये 3 हो गया। अब मुझे 3 से एक फैक्टर से मेरे को इस वाले नंबर को डिवाइड करना है। मैं क्या करूँगा, 3 डिवाइड बाई 30। हाँ, क्या पढ़ा रहे हो, 5वीं तीसरी क्लास, 10th क्लास में 5वीं क्लास का कोई पढ़ाता है, बट ठीक है, समझना पड़ता है। कितनी बार, 10 बार जाता है। 10 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है 30, सिंबल चेंज, -30 to 30 अगेन कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब कि अगर कोई फैक्टर है, ठीक है, और फैक्टर से उस वाले नंबर को डिवाइड करोगे तो उसमें पूरा भाग जाएगा। ठीक है, और शेषफल क्या रहेगा, शेषफल
शेषफल कितना रहेगा, 9 शेषफल, ठीक है, मतलब कि 0, शेषफल कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है और मैंने सही टाइम पे आपको ये याद दिलवाया है। याद सबको है लेकिन सही टाइम पे चीज़ें याद भी आनी चाहिए। ये सब मैं डिज़ाइन करता हूँ इसीलिए मेरे को टाइम लगता है और दिन के 1 या 2 वीडियोज ही आ पाते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि भैया फैक्टर से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या रहेगा, 0। अगर ये समझ में आ गया तो आगे अब नथिंग। चलो, पहला कंसेप्ट ही हो गया। दूसरा कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा है लेकिन पता नहीं याद है नहीं है। याद क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोग नोट्स नहीं बनाते। तो सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आप जो भी पढ़ो, जो जो चैप्टर पढ़ते जाते हो, अभी से आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो। ऐसा उसके भरोसे मत रहो कि भाई आज मैं वीडियो देख लेता हूँ फिर कभी बैठ के नोट्स बनाऊँगा। ऐसा नहीं करना कभी भी। आप जो जो वीडियो देख रहे हो उसमें साथ साथ में नोट्स बनाते रहो। अपनी लैंग्वेज में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिखो। जैसे किसी को फैक्टर नहीं आता, किसी को ये वाला टर्म नहीं आता, किसी को ये नहीं आता, तो अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स खुद बनाओ, ठीक, खुद बनाओ। और एक इतनी स्ट्रांग नोटबुक तैयार करो कि जैसे ही आप एग्ज़ाम के टाइम पे उसको जस्ट खोलोगे आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। सो आप नोट ज़रूर करें और नोटबुक हमेशा अपने पास रखें, ठीक है। बाकी ये वाला जो प्रॉब्लम है वो वीडियो में मैं यहाँ पे दिखा लूँगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि भाई ये वाला एक पॉलिनोमियल है और इसके ये 2 जीरोज है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं, इसमें जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल और ये वाले पार्ट में। तो इसमें देखो क्या हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया था सिंपल सा, और उसके बाद में बात किया था कि भैया अगर अल्फा और बीटा 2 जीरोज है, ठीक है, सो हम लोग उस पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं, k टाइम्स x माइनस एल्फा मल्टीप्लाई बाई x माइनस बीटा। अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोज है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला कंसेप्ट इस वाली इंफॉर्मेशन के सामने काम आएगा, ठीक है। अभी बताए वो भी काम आएगा, वो कैसे आएगा। तो हम लोग एक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं कि भैया √2 एंड माइनस √2 आर जीरोज। सो एक हमारा इसका फैक्टर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। भाई 2 जीरोज है तो 2 जीरो से क्या बन सकता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकता है, द्विघात पॉलिनोमियल बन सकता है, बहुपद बन सकता है। सो हम लोग क्या कह सकते, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या हो सकता है, y इक्वल टू k टाइम्स x माइनस √2 x प्लस √2, ठीक है। सो ये क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। सो फैक्टर होगा। सो अभी आप बोलोगे कि ये मैं k को हटा दूंगा, मुझे इसमें k की ज़रूरत नहीं है। k की ज़रूरत क्यों नहीं है वो मैं बता दूँ। वो इसीलिए क्योंकि इसने ऑलरेडी एक पॉलिनोमियल दे रखा है। ये गलत नहीं है कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है। इसने क्या किया, पॉलिनोमियल दे दिया है। लेकिन मैंने जब ये बताया था तब बोला था k कुछ भी हो सकता है और बहुत सारे पॉलिनोमियल्स अलग अलग बन सकते हैं। सो ऑलरेडी एक पॉलिनोमियल दे रखा है तो हमें k की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने इसको लिखा भी और बाद में हटाया, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो इसके साथ में कि भैया यहाँ पे आप k क्यों नहीं ले रहे हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो ये क्या है, ये अगर पॉलिनोमियल के 2 जीरोज है, ठीक है, ये जीरोज है, तो ये हम लोग किस फॉर्म में लिख रहे हैं, ये एक फैक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं कि ये अगर 2 जीरोज है तो ये क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। वैसे ही ये 2 जीरोज है तो x माइनस दिस मतलब x माइनस एल्फा x माइनस बीटा, ये दोनों क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। सो विल बी ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसमें कोई हिंदी इंग्लिश का बात नहीं, आप सिंपल सा लिख लीजिए कि ये वाला क्या होगा, इस वाले पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। फैक्टर को आई थिंक गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। सो ये जैसे ही फैक्टर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये फैक्टर हो गया। सो मैंने अभी बताया था कि भैया किसी भी पॉलिनोमियल को या किसी भी संख्या को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो उसका शेषफल कितना रहता है, 0 रहता है। इसीलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद दिलवाया था। तो ये अगर ये वाला पॉलिनोमियल, मतलब यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 30 इक्वल टू क्या था, 2 3
5। तो जैसे ही मैंने 30 को 3 से डिवाइड किया था तो मेरा शेषफल कितना रहा, 0 था। तो वैसे ही ये है ना, ये मान लो मेरा क्या है, 2 और 3 है, मान लो कि ये 2 है और ये 3 है। सो 2 × 3 अगेन कितना होता है, 6। और अगर 30 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो कितना इसका शेषफल रहेगा, तब भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। मतलब कि ये वाले पार्ट को, ये वाले पॉलिनोमियल को इस वाले फैक्टर से डिवाइड करूँगा तो मेरा शेषफल क्या रहेगा, 0 रहेगा। यही इसका कंसेप्ट है। अगर आपने ये समझ लिया है तो आप कोई भी प्रॉब्लम को गलत नहीं करोगे। सो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे। सो देखते हैं, अगर मैं इसको और सिंपल टर्म में लिखूं तो वो क्या हो जाएगा मेरा, y = ये वाला कौन सा फॉर्म है, अगेन a - b a + b, मतलब a² - b²। नहीं पढ़ा तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये आइडेंटिटी है जो हमने लास्ट पार्ट में, इससे पहले भी हमने इसके बारे में बात किया। सो x² - 2 एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x² - 2 मतलब इस वाले पॉलिनोमियल को x² - 2 से डिवाइड करेंगे। चलो तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। सो अगले स्टेप में हमें क्या करना है, जो हमें इसका फैक्टर मिला था उससे इस पॉलिनोमियल को क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करके हमें जो यहाँ पे मिलेगा भागफल, मतलब क्वोशिएंट मिलेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। क्योंकि वो क्यों होगा वो मैं बताता हूँ। देखो, हमने ये समझा था कि जो 30 है उसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5, ठीक है। और जैसे ही मैं इसके दो अगर कोई फैक्टर है उनसे डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से तीसरा फैक्टर 5 मिल जाएगा, ठीक है। यही हम लोग कर रहे हैं कि भाई ये दो फैक्टर जो बन रहे थे उससे ये पॉलिनोमियल बन रहा था, तो इस पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से जैसे ही डिवाइड करेंगे और जो भागफल मिलेगा वो हमारा क्या होगा, इसका तीसरा फैक्टर होगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए अब हम इसको क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सो ये डिवीज़न आपको अच्छे से आता है क्योंकि आपने पहले के 2 वीडियो देख रखे हैं। सो देखो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, 2x⁴, यहाँ पे कितना x⁴ है। सो एक तो 2 चाहिए और x² चाहिए। सो 2x² 2x² × x², 2x⁴ अगेन 2x² - 2 माइनस 4x²। एक चीज़ ध्यान में रखना कि जैसे यहाँ पे x³ का टर्म है और अभी हमारा क्या आ रहा है, x² का टर्म आ रहा है, तो आप इसके नीचे मत लिखिए, जो x² का टर्म है उसी के नीचे लिखिए, मतलब कि दोनों की डिग्री सेम हो। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे लिखोगे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे और गलत कर बैठोगे, इसीलिए ऐसा ही करना चाहिए। हालांकि वो गलत नहीं होगा लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे और सही से डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो इसको जस्ट छोड़ दीजिए ऐसे कैसे। सो यहाँ पे कितना आ रहा है, -4x⁴, ठीक है। नेक्स्ट इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सिंबल चेंज करेंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा। -3 यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0, तो ऐसे आएगा। देखो -3x⁴, यहाँ पे लोग गलती करते हैं। गलती क्या करेंगे कि बोले हाँ, जिसको यही पता है कि खाली मेरे को सिंबल चेंज करना, वो क्या करेगा, कर लो सबके चेंज। तो इसको क्या करे, प्लस करेगा और यहाँ से लिखेगा हाँ भाई ये प्लस हो गया, +3x³ और ये वाला कितना हो गया, +4x माइनस, मतलब कि -x², ठीक है। फिर करेगा, फिर देखेगा मेरा 0 नहीं आ रहा, मेरा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, फंस गया, गलत आ रहा है। हो सकता है बुक ही गलत है, ऐसा नहीं है। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है कि हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं और किस किस के सिंबल चेंज होंगे, और सिंबल चेंज करते ही क्यों है, क्योंकि हमको इसमें से इसको घटाना, इसीलिए करते हैं। इसमें से घटाना, इसको नहीं घटाना, इसीलिए इस वाले टर्म का सिंबल चेंज नहीं होगा। ये गलती करेंगे जो लोग बहुत ही फंडामेंटल को मिस करते हैं, वो लोग ये गलती करेंगे, इस माइनस को भी प्लस करेंगे और पूरा गलत कर लेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। तो ये वाली अप्रोच क्या रहेगी, गलत रहेगी, क्योंकि घटाना है ना, जिसको घटाना उसी का ही सिंबल चेंज करना, इसको माइनस करना, इसीलिए इसी का ही सिंबल चेंज करेंगे, इसका नहीं करेंगे। सो ये कितना आएगा फिर, -3x, मतलब एज इट इज वैसा ही आ जाएगा। और यहाँ +4x² -3x² मतलब प्लस का x², ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म पुट कीजिए, वो है हमारा 6x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए, मैं -3x², पहला तो माइनस चाहिए और एक चाहिए 3, और कितना चाहिए, x³ मतलब x चाहिए।
तो देखो -3x एंड 2x² क्या होगा, -3x² क्यूब। अगेन 3x -2 मतलब -6 ऑफ x, इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। सो कितना आएगा, +6x। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। अब क्या करना, नीचे वाले टर्म को घटाना। सो नीचे वाले जो टर्म है इसके ही सिंबल चेंज होंगे। सो इसको करूँगा प्लस, इसको करूँगा माइनस, ये वाला पार्ट कट जाएगा और ये वाला भी कट जाएगा। ठीक है, अब क्या आएगा, ये एज इट इज़ वैसा का वैसा आ जाएगा x²। और फिर मुझे अगला स्टेप लाना है, वो कितना है, -2। यहाँ तक क्लियर। अब देखो x² -2, ये भी क्या x² -2 मतलब जस्ट +1। सो +1 करोगे तो ये सेम टर्म आ जाए x² -2। इसको घटा लो, घटाने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दोनों सेम है तो 5 - 5 कितना होता है, 0 होता है। सो ये क्लियर हो गया। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये क्वेश्चन मिल रहा है मतलब भागफल मिल रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। सो हमें फिर क्या करना है, इसको भागफल को लेना और नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ना है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। चलो, तो ये हमें भागफल मिला है। तो ये भागफल मिला है मतलब क्या हो गया, ये वाला जो रिजल्ट मिला है वो इस मेन पॉलिनोमियल का भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा। जैसे x² -2 था, वैसे ये भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा। सो ये फैक्टर है और ये कैसा क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक हमने सीखा है, इसको सॉल्व करना, मिडल वाली टर्म को स्प्लिट करना है। सो दूसरे 2 जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2x² - 3x + 1 = 0, 0 के इक्वल करेंगे और फिर क्या करें, उसको सॉल्व करेंगे। सो बीच वाली टर्म को जैसे ही तोड़ोगे कि मल्टीप्लाई में कितना, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाए, 2x² आ जाए। सो -3x को मैं लिख सकता हूँ -2x - x। आप जब मैं स्टेप कर रहा हूँ, इससे जस्ट पहले वाली स्टेप पे पॉज करके भी एक बार देख सकते हो कि हाँ क्या आना चाहिए, और उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करो तो आपको साथ साथ में इंटरेस्ट भी बना रहेगा कि हाँ मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। और ऐसा हर एक स्टेप में कर सकते हो। जो स्टेप मैंने स्टार्ट किया है उसको पॉज करो, अपने आप थोड़ा सॉल्व करो, उसके बाद में फिर वीडियो कंटिन्यू करके चेक करो कि हाँ मेरा सही है कि नहीं है। वो भी एक अच्छा पार्ट रहता है अगर आप और इंटरेस्टिंग बनाना चाहो वीडियो को। देखो 2x² - 2x - x + 1 = 0। अगेन 2 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x - 1, और ये क्या है, -x + 1 है मतलब मुझे क्या को बाहर लेना, -1। तो यहाँ पे रहेगा x - 1, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यही टर्म आएगा, -x - +1। तो इसको ऐसे लिख लो। मैंने बताया था ये वाले जो है ना दोनों सेम बनने चाहिए। सो अगेन यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x - 1 और 2x - 1। ठीक है, वो हो गया 0। इसके मैंने कहा था 2 पार्ट बनेंगे। अगर वीडियो पूरा देखा है तो आपको एग्जांपल दिया था 0 × 4, 3 × 0 = 0, 0 × 0 = 0। ऐसा जब केस आता है तो उसमें क्या होता है, या तो ये टर्म 0 होती है या ये वाली टर्म 0 होती है या फिर दोनों टर्म 0 होती, इसीलिए ये 2 केस लिखते हैं। ठीक है, हम कुछ भी हवा में बात नहीं करेंगे, जो भी बात करेंगे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ बात करेंगे। ठीक है, सो x = 1, ये वाला पार्ट जब 0 होगा और जब ये वाला पार्ट 0 होगा मतलब 2x - 1 = 0। सो x आ जाएगा 1/2। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला कि ये वाला पॉलिनोमियल था, इसके 2 जीरो, एक √2 एक -√2, 2 जीरो ये थे, बाकी 2 जीरो हमें निकालने थे। ठीक है, हमने पहले क्या किया, इससे एक फैक्टर बना के एक पॉलिनोमियल बनाया, डिवाइड किया, जो इसका क्वोटिएंट मतलब जो भागफल मिला ये वाला, ठीक है, उसको हमने तोड़ा और उसको 0 के इक्वल करके इसके बाकी 2 क्या निकाल दिए, 0 निकाल दिए। बहुत ही सिंपल हो गया। आपने जब वीडियो स्टार्ट किया होगा तब आपको लग रहा होगा ये बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन अब आप अगर यहाँ तक आ गए हो मेरे साथ में, सो आपको लग रहा होगा ये बहुत आसान पार्ट है। ठीक है, सो ये 2 हमारे क्या आ गए, 0 आ गए। सो अगर मैं बात करूं इस वाले पॉलिनोमियल के 4 जीरो कौन कौन से होंगे, तो 4 जीरोज़ बताओ कौन कौन से होंगे। एक हो जाएगा √2, एक हो जाएगा -√2, 2 तो दे रखे थे, तीसरा हमारा क्या आ रहा 1, चौथा क्या आ रहा 1/2।
ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।